नमस्कारम प्रियजनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं नमस्कारम का जो लाइन है ये कहाँ से आया इस पर डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये लाइन आया हुआ है एक्चुअली, विश्वास जी ने ये लाइन दिया था कोविड के पहले। दिया था क्या विश्वास जी आप? पहले ही पहले ना। वहाँ पे जब आप यहाँ रजत कॉलोनी में रहते थे। हाँ हाँ हाँ, और वहाँ राजम पे बिहार कॉलोनी में लेन नंबर 6। अच्छा, क्यों दिया आपने? क्या लॉजिक था उसके पीछे? नहीं, पहले आप वो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलते तो हम कहें कि नमस्कारम यूज़ करिए, अच्छा है, लगेगा आपने कि नमस्कारम दिया, ग्राउंडेड मैंने है, उसमें फील है। प्रियजनों जोड़ दिया था, तो हो गया पूरा हम्म, नमस्कारम प्रियजनों। हाँ, बढ़िया था, मतलब कहीं ना कहीं। आप पता है सबसे अच्छी बात है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बोलता है ये। हम्म, हाँ, मतलब ये बस बस मैं बोलता हूँ नमस्कारम प्रियजनों। और कई बार मुझे बच्चे मिल जाते हैं, कई बार ट्रैफिक में खड़ा था तो पीछे से एक लड़का कह रहा है, अरे नमस्कारम प्रियजनों वाले सर, था ट्रैफिक खुलवाइए ना था। अरे सारा कुछ भी। तो एक टाइप साहब की पाठशाला वाले हैं या नीट सर हैं। तो एक तीसरा मुझे जो एक नाउन मिल गया, प्रोनाउन मिल गया, वो है कि नमस्कारम प्रियजन वाले सर तो यही है। अच्छा है, यूनिक है अपने आप में। कैसा एक्सपीरियंस है आज इतने दिनों बाद आके कैंपस में? बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है, कह सकते हैं। अरे इतने बारीक पहले भरकम शब्द नहीं बोलने थे। क्योंकि मतलब पहली बार हम लोग क्लास के पहले आए, जैसे क्लास शुरू होने के पहले ही। हाँ मतलब ये तो बहुत हाँ, हम लोग जब आते थे मतलब पूरा कम क्राउड में, हम हुआ लोग है। हमेशा हाँ, हम क्राउड लोग में आए, भीड़ में हमें आए। ना हमेशा रस में रहते थे कि अरे क्लास चालू हो गई, फिर जाते थे, या क्लास करते ही थे नहीं, पहला वाला 10 बजे हाँ, वाला क्लास करते थे। तो आज तो 15-20 मिनट पहले आए हम लोग क्लास में, और शांति से ये चालू हुआ। ये जो पेड़ है भाई, क्या मतलब, मेरे लिए तो बोधि वृक्ष से कम नहीं है ये। अरेबिक मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ के इतना रट्टा मारा मैं भाई। फॉरेन लैंग्वेज मिल गया यार, अब पल्ले पड़ता ही नहीं था साला। अब उसमें वो काली लवंडिया की कहानी और क्या क्या था, मुझे बोली तो कहानी आज भी नहीं भूलती है। हाँ, काली लवंडिया की कहानी, और कौन सा था, अम, सूरा इखलास, सूरा, ये सब था। तो उसमें क्या होता था ना कि जो उसके डिज़ाइन होते थे, जो अल्फ़ाबेट्स के डिज़ाइन नहीं होते हैं, जो उसमें हरफ होते थे, उसको मैं याद करता था कि वो ऐसे घूम के ऊपर गया हुआ है, इसका मतलब ये ला है या लाम है या काफ है। तो इस तरीके से लॉजिकली मैं रट के पहला सेमेस्टर दिया था, सेकंड सेमेस्टर। और मुझे पता नहीं था कितना अच्छा मार्क्स आ जाएगा। पता है आप लोग, बस मेरा ISC ने रिजल्ट बिगाड़ा, बाकी अरेबिक में बहुत अच्छा मार्क्स आया मेरा। मुझे लग रहा है 86 उन्होंने दिया था ओवरऑल, मुझे 90 के अप्रॉक्स दिया था। बाकी फ़िलासफ़ी में आप लोग तो भाई, आपका तो लॉजिक में ऐसा 10 ग्रेड था ना? लॉजिक में लॉजिक में आपका 10 ग्रेड था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर कोविड नहीं आया हुआ होता तो यूजी का कैसा परफॉर्मेंस रहता फिर? यूजी में हर एक चीज़ किसी कारण से ही घटता है। मतलब उसके पीछे का मतलब ये व्हाट इफ वाला सिनेरियो रियल लाइफ में नहीं काम करता। पता है कि नहीं, अपने बैच की जो थी एक पॉलिटिकल साइंस, अपने ही बैच की, वो BPSC में फर्स्ट रैंक लाई, एक हम्म, मेहता करके। हाँ, और फिर UPSC का रिजल्ट आया तो उसमें भी शायद उसका 2 समथिंग है, मतलब 250 के आसपास उसका रैंक है। अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा इस लगता है, खैर यहाँ मेरी पे बात क्या नहीं हुई है, हाँ, मैंने कोशिश किया है कि उसका टॉक ले आऊँगा, उसका इंटरव्यू ले आऊँगा। हम्म, लेकिन मैं जहाँ लॉजिकली समझ पाया कि क्यों उसका निकला UPSC, तो मेरे को ना समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोविड का पीरियड वो अपने आप को एक वरदान के रूप में यूज किया, मुझे ऐसा हम्म, लगता है। जैसे बाकी लोग जैसे फंस गए, कोविड को एंजॉय के तौर पर ले लिए या टाइम वेस्टिंग समझ लिए, लेकिन मुझे लगता है उसने अपनी क्लियरिटी को बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखा कि नहीं भाई, अपन को ये देखना है। और कोविड का एक टाइम मिल गया, क्योंकि कहीं पे कोचिंग इवन बहुत कम लोग का होता है कि मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू अवेलेबल नहीं होता है, उनका भी अवेलेबल नहीं है, मतलब देखा जाए तो। मतलब उन्होंने एक मॉक इंटरव्यू तक नहीं जाके इस प्लेटफॉर्म पे दिया होगा, ऐसा है। बाय द वे, बहुत सारी यादें हैं इस कैंपस के साथ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अपलोड भी करूँगा इसको मैं सबसे पहले। और ये है हमारा आर्ट्स फैकल्टी, मदर फैकल्टी, हाँ, सभी फैकल्टियों का माँ दादा बाप जो बोल लो। और इसका जो लुक है पूरा, वो कुछ इस तरीके से है। बहुत सारी यादें हैं इस पूरे। अब तो यहाँ पे ग्रीनरी भी कम हो गया, ऐसा लगता है कि यार वो वो ताजगी नहीं है, पता नहीं क्यों। बड़ा नीरस, आपको नहीं बड़ा सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है? बसंत के बाद का मौसम है, लेकिन थोड़ा खिला रहना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ज़रूरी है क्या, मौसम ही हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या? नहीं, थोड़ा मूड भी होता है, हम्म? देखने का नज़रिया भी है। देखने का मतलब मेरे में कमी है, कैंपस अभी भी हम लोग खूबसूरत। देख रहे हैं, हो सकता है अच्छा, ऐसा हो सकता कि है। जो आज के मतलब लड़के पढ़ रहे हैं या जो हाँ उनको उनके बेसिस पे कुछ मतलब अच्छा लग रहा होगा। हम लोग को पहले देखिए, मैं BHU में अभी जो एक बहुत बड़ा जो चेंजेस मैं देखा, वो ये है कि यहाँ के ग्रीनरी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि जो NIRF की रैंकिंग आती है उसमें इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर होता है, जैसे रिसर्च है,
इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसी तरीके से एक इन्वायरमेंट जो होता है, जो ग्रीनरी होती है, वो भी एक फैक्टर है जिसमें कि पूरे इंडिया में सच में BHU ही फर्स्ट रैंक पे रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और इतना पेड़ सूख रहा है लॉजिकली, इतने आई डोंट नो कि उसके क्या पीछे लॉजिक है, बड़े बड़े अच्छे पेड़ सूख जा रहे हैं रोड पे, नए पेड़ पौधे लगाए ही नहीं जा रहे हैं। मेरा तो एक मैसेज ये था विश्वास जी, मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए था, हम मूव करते रहते हैं, ऐसा सोचा था मैं कि जैसे हमारे यहाँ सॉफ्ट स्किल का कोर्स चलता है, जैसे आप अभी हमारी बातें हो रही थी कि योगा, अब वहाँ पे पैसा भी ले लेता है वो ज़बरदस्ती का, और हाँ, और फिर 30 कितना नंबर में रहता है, 70 नंबर का ऐसे कुछ है ना, या 100 नंबर का, 100 नंबर का। तो मेरे हिसाब से ना कि जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको एक पेड़ ही अडॉप्ट करना पड़े, या 2 पेड़ या 3 पेड़, और ये पूरे IMS IIT और पूरे BHU तीनों जगहों पे इसको लागू करना चाहिए, हर एक जगह लागू करना चाहिए। और अगर आप इस तरीके का अगर अडॉप्टेशन एक नया पर्पज स्टार्ट करते हो ना ग्रीनरी से, आप सोचिए अब आप क्या करोगे 3 साल बाद, आप कुछ नहीं, एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाओ, हर प्रोफेसर को बोलो रोड पे उतरे और बच्चों की मार्किंग करे कि नहीं, मतलब पेड़ देखो किसका पेड़ कितना बड़ा हुआ है, कैसा हुआ है, और उस बेसिस पे आप मार्किंग करो। और मैं सच बता रहा हूँ कितना बढ़िया लॉजिक है ये कि पूरा कैंपस भी हरा भरा रहेगा और लड़के भी बड़ा प्राउड से इसमें आएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा पेड़ लगा के जा रहे हैं कि अगर वो 25 साल बाद वापस कैंपस में आते हैं तो उनका लगा हुआ पौधा कैंपस में रहेगा। और फिर अब मान लीजिए पेड़ वाला अगर एक एम पूरा हो जाता है तो इसको दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर आप दूसरा चीज़ बनाओ इस तरीके से। तो ये जो है ना सॉफ्ट स्किल का ये लोग कर देते हैं, उसमें अब आदमी जब जाता है तो कुछ सीखने को नहीं मिलता है, इतने सारे उसमें हैं, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन है होता भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है ना कि मस्ट है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बार बार कि मोरल एजुकेशन हमारे सिलेबस में होना चाहिए, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है, जो इन्वायरमेंट को लेकर जो एक पॉजिटिव व्यू होना चाहिए, वो भी हमारे सिलेबस में होना चाहिए। अगर उससे मार्क्स को से लेकर जोड़ देना तो वो लॉजिकली कैंपस हरा भरा हो जाएगा। स्केल में तो नहीं रखना चाहिए उसको, एक कंपलसरी कहीं रख दें, कंपलसरी रखे कि मतलब कंपलसरी फॉर ऑल के लिए, तब वो बेनिफिशियल होगा। और मतलब ऐसा नहीं मतलब वो एक पौधा लगाए और 3 साल उसका मतलब टेक केयर करे उसका। टेक केयर, हाँ और क्या, जैसे पहले सेमेस्टर में ना उसका सिलेबस ये हो कि आपको एक पौधा अडॉप्ट करना है, और ये आप वहाँ पे मेंशन करके डिपार्टमेंट में सबमिशन दोगे, आपने ये पौधा लगाया इस लोकेशन पे लगाया है, 3 साल में उसकी ग्रेडिंग करे, और फिर 3 साल उसकी ग्रेडिंग कर दो। तो ये बड़ा बढ़िया तरीका रहेगा इसमें बच्चा। अब मैं सच बता रहा हूँ, इसको सुनने के बाद कोई ऐसा लड़का नहीं है जो इसको बोलेगा कि ये तो बेकार काम है, क्योंकि इसमें अपन को प्राउड से मैं चाहूँगा ना कि मेरे हाथ का लगा हुआ एक पेड़ हो, कितना मज़ा आएगा कैंपस में कि यार देखो ये मैंने पेड़ लगाया था, ये वाला। ये भी है, अब एक हेल्दी कंपटीशन होगा। ये हेल्दी कंपटीशन, बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है। जैसे कि आज MMB के अभी लास्ट प्रिंसिपल का डेथ हो गया, और उनके हाथ का एक पौधा मालवीय भवन के पीछे लगा हुआ है, मालवीय भवन के बागवानी में, कोई बागवानी है वहाँ पे, तो अपने आप में है ना कि उनकी अगर कोई जनरेशन आती है तो कहेगी कि देखो ये मेरी दादी ने इन्होंने पौधा लगाया था, उसका मैंने वीडियो बनाया था। तो इस तरीके से होना चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग चलेंगे। हम लोग की क्लासेज 24 उधर है, हाँ 24 उधर थी मतलब वहाँ चारों तरफ थी, एक उस कोने चारों तरफ थी। चलो ठीक है, आइए इधर चलते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हाँ, यूट्यूब पे आने के बाद ये 2-3 चीज़ें बोलना पड़ता है, मजबूरी है। कोई लॉजिक इसके पीछे का लॉजिक तो अब भाई क्या ही बताएं, लॉजिक नहीं है, फेथ है। फेथ है ये। अब भाई बोलना पड़ता है यार, अब तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनना भी चाहिए, ठीक है। ये बस मस्त व्यू लगता है मुझे, मेरा सबसे फेवरेट और ऑनेस्ट जो लोकेशन और व्यू है ये है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव। बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।